उत्तराखंड की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे। कांग्रेस ने किया दोनों ही सीटों पर कब्जा। कांग्रेस ने बताई जनता की जीत। बद्रीनाथ में हार के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मानी गलती। राजेंद्र भंडारी को पार्टी में लाने में हुई जल्दबाजी। दोनों सीटों पर हार के कारणों की होगी समीक्षा। उत्तराखंड में मानसून पड़ा धीमा। आज 4 जिलों में आईएमडी का येलो अलर्ट है। दून, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर के मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से गुलदार की मौत। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां भाजपा की दून में कल होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। पार्टी के 1350 से अधिक पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर बैठक में शिरकत करेंगे। सीएम धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे। तो आगामी संगठनात्मक और चुनावी रणनीतियों पर मंथन होगा। लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बूथों के कार्यकर्ता भी सम्मानित होंगे। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा की दून में कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। पार्टी के 1350 से अधिक पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर बैठक में शिरकत करेंगे। सीएम धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे। तो आगामी सांगठनिक और चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बूथों के कार्यकर्ता भी सम्मानित होंगे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय जुड़ चुके हैं। विनय, भाजपा की दून में कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है और पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। किस तरह की ये पूरी बैठक रहने वाली है, किन महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा होगी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि भाजपा की जो बैठक है वो कल होने वाली है और इसमें जो प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है काफी अहम जो है इस दौरान यहाँ पर मानी जा रही है, जिसमें कि पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो 1350 से ज्यादा जो पदाधिकारी है वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, वो भी इस दौरान जो है इस बैठक में शामिल रहेंगे। ऐसे में देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उत्कृष्ट प्रदर्शन इस दौरान रहा है, तो उसमें जो कार्यकर्ता रहे हैं उनको सम्मानित करने का जो कार्य है वो भी इस दौरान इस बैठक में किया जाएगा और आगामी जो सांगठनिक और चुनावी रणनीति है उस पर भी मंथन इसमें किया जाएगा। जी बिल्कुल विनय, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में उपचुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में कार्य समिति की जो बैठक होने वाली है उसमें हार के कारणों की भी समीक्षा की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से कोई बड़ी बैठक आयोजित होने जा रही है और इसमें जिस तरह से प्रदेश प्रभारी गौतम भी जो है इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री जो है केंद्रीय वो भी इस बैठक में पहुंचने वाले हैं। तो इसमें जो समीक्षा की अगर बात करें तो जो समीक्षा है वो भी इस दौरान यहाँ पर की जाएगी कि किस तरीके से क्या वजह रही, क्या कुछ कारण इस दौरान रहे हैं जिससे कि जो हार का सामना कई जगहों पर जो है करना पड़ा बीजेपी को। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है इस दौरान यहाँ पर ये होने जा रही है और इसको लेकर के जो है पूरी तैयारी जो है बीजेपी की हो चुकी है। कल ये बैठक बीजेपी मुख्यालय में आयोजित होगी। जी विनय, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए।
उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में जहां उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उपचुनाव में आए नतीजों को लेकर कहा कि कांग्रेस के साथ मिलकर सभी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ी, जिसका दुष्परिणाम भाजपा को मिला। लेकिन दोनों सीटों पर हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने मंगलौर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मंगलौर सीट पर भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ा है और भविष्य में ठोस रणनीति बनाई जाएगी। लोकसभा के चुनाव में अभी भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीती है। ये ठीक है, हार हार होती है, हम उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और हम इसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन ये भी सत्य है कि कांग्रेस ने तो अपनी सीट बचाई है। कांग्रेस के लिए सीट चुनौतीपूर्ण रही होगी और कांग्रेस अकेले नहीं लड़ी। कांग्रेस में वामपंथी, यूकेडी, जितनी पार्टियां चुनाव लड़ती है, आज सब पार्टियां मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ी है। निश्चित रूप से इसका एक दुष्परिणाम हमको देखने को मिला है, लेकिन भविष्य में इसको सुधार करेंगे। मैं मंगलौर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। मंगलौर की जनता ने हमें अच्छा मत दिया, बहुत अच्छा मत, हम जीत के मुकाम तक हम लोग रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि भविष्य के अंदर एक दिशा हमको उस रूप में मिली है। वहां भी कहाँ किस सीट पर कहां पर क्या कमी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। भाजपा भविष्य के अंदर जहां थी वहीं खड़ी दिखाई देगी। जोशीमठ में 2 दिनों से बिजली लाइन खराब चल रही थी, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। हालांकि यूपीसीएल ने बिजली लाइन को दुरुस्त किया है, जिसके बाद अब जोशीमठ क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बहाल हो गई है। विद्युत आपूर्ति सुचारू होने के बाद नगर क्षेत्र में सीएचसी सेंटर सहित अन्य कामकाज सुचारू रूप से शुरू हो गए हैं। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला 5224 मतों से बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव जीते। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला की जीत का जोरदार जश्न मनाया गया। दशौली, जोशीमठ और पोखरी प्रखंड में कांग्रेस कार्यकर्ता ने जश्न मनाया। गोपेश्वर बस स्टैंड सहित जोशीमठ के नटराज चौराहे पर कांग्रेसी कार्यकर्ता जमकर झूमे। रंग गुलाल और आतिशबाजी के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। जिस विधायक को हमने उम्मीद करी थी, जिता के ला रखे थे, उन्होंने हमें आधे रास्ते में छोड़ के जो है हमें छोड़ दिया था। तो इसीलिए जनता ने जो है उनको सबक सिखाया है कि ईमानदारी एक दिन जरूर काम आती है। और हमें इससे बहुत बड़ी खुशी है कि बुटोला जी आज जो है 6000 से वोटों से जीते हैं। और मंगोल पार्टी जो मंगोल से है, वहाँ से भी हमारी कांग्रेस पार्टी जो जीती है, और मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। यहाँ जो पहले विधायक बनाया था, दोबारा विधायक के लिए बोला, दल बदलों को बद्रीनाथ विधानसभा की जनता ने सबक सिखाया है। ये कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत है और आगे भी बहुत जीत होती रहेगी। तो कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह ने भारी मतों से जीत हासिल की है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला 5224 मतों से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार को कुल 27,696, बीजेपी उम्मीदवार को 22,691 मत मिले हैं और जीत के बाद उन्होंने जीत का श्रेय बद्रीनाथ की जनता को दिया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ये जनता पर जबरदस्ती थोपा गया चुनाव था, जनता ने अपना जनादेश देकर बता दिया है कि जो जनता के जनादेश का अपमान करेगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। नाथ की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, सारे लोग जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, बद्रीनाथ के स्वाभिमान का साथ दिया, बद्रीनाथ की नैतिकता के साथ दिया है, उन तमाम लोगों को इस जीत का श्रेय दिया जाता है। मैं तो निमित्त मात्र था। ये बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान का चुनाव था और बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान के साथ उन्होंने अपने स्वाभिमान को, अपने गुरूर को, अपनी नैतिकता को दिखाते हुए पूरी सरकार को दिखाया है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, यदि तुम जनप्रतिनिधियों को बेचने का काम करोगे, खरीदने का काम करोगे, तो निश्चित रूप से जनता के साथ मुंह की खानी पड़ेगी। और बद्रीनाथ की जनता ने चुनाव लड़ा है और पूरी बद्रीनाथ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। घटना जिला पंचायत चंपावत के सीमांत बनबसा क्षेत्र की ग्राम सभा कुड़मी की है, जहां आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंची अनुसूचित जाति की महिला ग्राम प्रधान के साथ कुछ ग्रामीण लोगों ने अभद्रता की।
ग्रामीणों का कहना है कि जब वे लोग बाढ़ में फंसे हुए थे तो ग्राम प्रधान उनकी मदद को क्यों नहीं आई। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला ग्राम प्रधान के आने पर पहले तो ग्रामवासी ताली बजाकर उनका स्वागत करते हैं, फिर जूते की माला पहनाकर अभद्रता करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। बाढ़ आ रखी थी। जैसे बाढ़ का पानी कम हुआ सर, वैसे ही मैं ग्राम सभा में गई देखने के लिए कि बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हो रखे हैं, कितना नुकसान हो रखा है। मैंने कहा एक बार मुआयना करके आती हूँ। तो सर मैं उस जगह में पहुंची तो मतलब मेरे को गाली देना स्टार्ट हो गया। लोगों ने मुझे गाली देनी, ज़्यादा लोग नहीं है, कुछ लोग हैं गांव के लोग, पीछे से कुछ लोग बोल रहे हैं मत करो परेशान उनको, वो भी डूबे हैं, पर ये लोग उनको भी गाली दे रहे हैं। मतलब वो लोग नहीं माने, उनकी सोची समझी साजिश थी इन चीज़ों में। ये मेरे को प्रशासन से कॉल आया था कि प्रधान जी खाद्य सामग्री वितरण हो रही है, कृपया आप भी आ जाइए। तो मैं उस आदेश को मैंने फॉलो करते हुए मैं तुरंत पहुंच गई, पर मैं उससे पहले पहुंच गई। मैंने सोचा ग्रामीणों को इकट्ठा करूंगी, खाद्य सामग्री दूंगी। मतलब उतना करने से पहले लोगों ने मुझे गाली देना स्टार्ट कर दिया, मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। मेरा मुंह बोल रहे काला करो, इसके मुंह पे काला करो, काली पोतो। उन्होंने जूते चप्पल की माला पहना दी, मेरे को गाली देनी स्टार्ट कर दी सर। इस तरह से किसी महिला का अपमान वो काफ़ी दुखद हमारे लिए ये दुखदाई है वो है। और ऐसे जो जिन लोगों ने उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है उन लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक पंचायत प्रतिनिधि का अपमान है। और प्रधान जो गांव का प्रथम व्यक्ति होता है और उनका दोष इतना ही था कि वो समय पर जो राहत राशि वहाँ पर जो खाद्य सामग्री प्रशासन द्वारा बांटी जा रही थी तो वो थोड़ा सा लेट वहाँ पर पहुँची, क्योंकि वो खुद बीमार थी, उनके घर में आपदा आई है। प्रधान जी वीरेंद्र राणा जी के साथ जो अन्याय हुआ है, जो ग्राम वालों ने उनके साथ अभद्रता की है, ये बहुत निंदनीय है। हम प्रशासन से गुहार करते हैं कि सभी प्रधानों को न्याय मिलना चाहिए। ये प्रधान जी के साथ जो हो रहा है ये बहुत गलत है, क्योंकि सभी प्रधान अपने क्षेत्रों में बराबर बने हुए हैं और अपनी समस्या यहाँ पे तहसील में हम लोग बता रहे हैं शासन प्रशासन को, और हम लोग बार बार अनुरोध भी कर रहे हैं कि समस्या को समाधान किया जा सके। एम्स ऋषिकेश में यूरोलॉजी कैंसर सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे। एम्स के डायरेक्टर मीनू सिंह और डीन जया चतुर्वेदी ने राज्यपाल का कार्यक्रम में स्वागत किया। राज्यपाल ने आशा और उपचार नाम की किताब का विमोचन भी किया। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि देश में लगातार एम्स की संख्या बढ़ रही है, जिससे रोगियों को इलाज में आसानी हो रही है। आयुष्मान कार्ड की वजह से रोगियों को इलाज कराना अब और भी ज़्यादा आसान हो गया है। यूरोलॉजी विभाग ने जिस प्रकार कैंसर के 500 मरीजों को ठीक कर नया जीवन दान देते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। पहले मैं एम्स ऋषिकेश के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय को इस लेवल तक लेके आए हैं और उन्होंने 500 पेशेंट्स को जो ठीक करने का एक रिकॉर्ड बनाया है। मुझे लगता है कि हमको पूरे सोसाइटी को इसके बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है। इस विषय के ऊपर में आज एक किताब जिसका नाम ही आशा और उपचार है, उसका विमोचन किया गया। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ के नायब रावल अमरनाथ नंबूदरी बद्रीनाथ धाम के प्रभारी मुख्य पुजारी रावल होंगे। आदि गुरु शंकराचार्य के कालखंड से अभी तक 20 रावल धाम में पूजा अर्चना का सेवा दायित्व निभा चुके हैं। अब 21वें रावल 30 वर्षीय नायब रावल अमरनाथ नंबूदरी ने प्रभारी रावल पद का दायित्व संभालेंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। वहीं वीकेटीसी मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेंद्र सिंह, विशेष कार्य अधिकारी रमेश सिंह रावत और श्री बद्रीनाथ धाम में नायब रावल के धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी सीटों पर मिली हार के बाद कांग्रेस हार के कारणों की समीक्षा करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
करण महारा ने बताया कि हाईकमान की ओर से गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पूर्व सांसद पीएल पुनिया और सांसद रजनी पाटिल 18 से 20 जुलाई तक 3 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा करेंगे। साथ ही कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों से बैठक कर फीडबैक लेंगे। 20 तारीख को वो प्रातः 11:30 बजे से बैठकें लेंगी, 19 तारीख को पूरी शाम तक बैठक लेंगी, 20 तारीख को भी वो 18 तारीख को भी बैठक लेंगी और 20 तारीख को भी आधा दिन 2 बजे तक लगभग वो बैठक लेंगी। हर लोकसभा को हमने 2 से 3 घंटे का समय दिया है। वहाँ के कैंडिडेट्स, वहाँ के एमएलए जो कैंडिडेट्स रहे हैं, पूर्व मंत्री, पीसीसी मेंबर्स, एआईसीसी मेंबर, हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट, ब्लॉक अध्यक्ष इत्यादियों को बुलाया गया है। वो सभी उसमें प्रतिभाग करेंगे और अपनी अपनी बातें रखेंगे ताकि करेक्ट फीडबैक जो है दिल्ली तक जाए। और अच्छा है, इस तरीके की कार्रवाई होती रहनी चाहिए ताकि कार्यकर्ता और नेता मुस्तैद रहे। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटें भाजपा के खाते में आई हैं, जिसमें एक बड़ा योगदान भाजपा की सोशल मीडिया टीम का भी माना जा रहा है, जिन्होंने राज्य और केंद्र की योजनाएं और प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बता दें कि सोशल मीडिया प्रभारी नवीन ठाकुर ने कहा कि आगामी 15 तारीख को बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करेंगे, जिसके लिए 100 सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की गई है। वो हमारी जो है प्रदेश कार्य समिति है ग्राफिक में ऑडिटोरियम में, उसके तुरंत बाद जो है 1 हफ्ते के अंदर 20-22 तारीख तक जो है संभवतः, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमें समय देंगे, कि एक कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। और जिन जिन कार्यकर्ताओं ने 100 के करीब ऐसे कार्यकर्ता हमने लिस्टेड किए हैं जिन्होंने जो है लोकसभा में सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा काम किया और अपनी जिम्मेदारी का बाखूबी से जो निर्वहन किया, उन कार्यकर्ताओं को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित करने का काम जो है हम लोग। जसपुर कोतवाली परिसर में आगामी त्योहार मुहर्रम को लेकर स्थानीय लोगों के साथ अमन कमेटी की बैठक की गई, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर, विद्युत विभाग के अधिकारी, नगरपालिका कर्मचारी समेत तहसील के कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में मुहर्रम पर निकलने वाले ताजियों की ऊंचाई और रूट पर चर्चा की गई। साथ ही त्योहार को शांतिपूर्ण मनाने के लिए लोगों से अपील की गई। पे इस तरह की मीटिंगें की जाती हैं जिसमें शांति समिति के लोग और जो त्यौहार से जुड़े हुए लोग हैं उनको मनाया जाता है, बुला करके बैठक की जाती है, जिससे कि अगर कोई समस्या रही है विगत वर्षों में या वर्तमान में कोई ऐसी परिस्थितियों में चेंजिंग आई है तो हमारे संज्ञान में आ सके। उसी के संबंध में आज एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें नगर निगम से लेके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से लेके प्रशासन और पुलिस संयुक्त एक मीटिंग हुई। और जसपुर में यह त्यौहार हमेशा से ही बड़े अमन और सुकून से मनाया जाता है, जिससे कि अमन और सुकून में और पूरी शांति व्यवस्था के साथ इसको निपटाया जा सके। लोहाघाट नगर पालिका के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है। गोविंद वर्मा ने कहा कि टनकपुर घाट ऑल वेदर रोड में एनएच विभाग ने खतरनाक पहाड़ियों को चिन्हित कर करोड़ों रुपए की लागत से पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य किया था ताकि बरसात में मलबा न आ सके, यातायात तो सुचारू रहे। लेकिन पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य एक बारिश भी नहीं झेल पाया, जबकि ये कार्य अप्रैल माह में करवाया गया था। उन्होंने पहाड़ी ट्रीटमेंट कार्य की जांच की मांग की है। साथ ही एनएच के अधिकारियों से जल्द बंद पड़ी नालियों को खोलने की मांग की है। प्रणाली है काफी खराब है, क्योंकि बीच में इन्होंने लोहाघाट नगर के अंदर हॉटमिक्स और नालियां बनाई थी, वो जगह जगह क्षतिग्रस्त हैं और चौक है जिससे कि सारा पानी नालियों में बह रहा है। और एक बरसात में इनकी ज्यादा जो ट्रीटमेंट प्लांट पहाड़ियों का किया गया था, जगह जगह जो जालियां लगाई थी इनके नेट द्वारा पहाड़ को बांधा गया था, उससे सारा जो मिट्टी है जाली फाड़ते हुए सड़कों में जगह जगह सड़कें बंद कर दी गई है। और जिससे आम जनता में काफी चर्चाएं हैं कि जो कि इनकी कार्य प्रणाली है और जो गुणवत्ता है, गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है, जिससे आम जनता को इससे काफी परेशानी हो रही है और सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में देर रात एक डंपर अनियंत्रित होकर बहला नदी में जा गिरा। हादसे के बाद डंपर चालक ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही डंपर मालिक के मौके पर पहुंचा और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई है। बता दें कि डंपर मालिक के मुताबिक डंपर चालक काशीपुर से कुंडेश्वर स्थित स्टोन क्रेशर जा रहा था और इसी बीच ये हादसा हो गया।
आ रही थी, कुंडेश्वरी स्टोन कैसे जा रही थी। उसी भुज ITI से आगे भल्ला नदी का पुल पड़ता है, वहां पर भल्ला नदी के पुल पे एक कैंटर वाले ने ओवरटेक किया, जिस कारण मेरी गाड़ी पुल के नीचे जा गिरी। उसके थोड़ी मामूली चोट आई थी और मैंने रात में उपचार के लिए उसको स्पर्श हॉस्पिटल में भेजा था काशीपुर। फिलहाल वो तो नदी में जो अनियंत्रित ट्रक है वो जा गिरा है। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने के चलते यह हादसा हुआ है। रुड़की के ढंडेरा की राजविहार कॉलोनी में नाली के चैम्बर को लेकर विवाद हो गया। विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जाति सूचक शब्द और घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही दूसरे पक्ष की ओर से भी क्रॉस रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बता दें कि ये पूरी घटना CCTV में कैद हो चुकी थी, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली है। यहाँ इन लोगों के वर्चस्व की बात है। ये अपना वर्चस्व काम करना चाहते हैं सभी लोगों पे, जो है संग्राम सिंह हो गया, इंद्रपाल हो गया, ये यहाँ अपना पूरा वर्चस्व काम करना चाहते हैं। इनका कहना है कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो जो भी कुछ करें हमारी परमिशन से करें। मेरे सामने पूरी घटना हुई है, मेरे सामने मारपीट स्टार्ट हुई है, इसके घर तक इसको मारते हुए लाए। इसकी घरवाली ने बीच में कोशिश करते हुए उस पर भी इन्होंने हमला किया है। ये एविडेंस सबसे बड़ा वीडियो है, ये एकदम गुंडा टाइप। जोशीमठ जोगीधारा के निकट अवरुद्ध बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए सुचारू हो गया है। 4 दिनों से बाधित बद्रीनाथ हाईवे BRO की अथक प्रयास से खुला है, जिसके बाद तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली है और BRO को धन्यवाद दिया है। प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ स्लाइड जोन पर निगरानी करते हुए एक वाहनों को पार कराया। सैकड़ों यात्री वाहन पंक्तिबद्ध तरीके से जोशीमठ नगर से अपने गंतव्यों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो 4 दिन से बंद रास्ता BRO की टीम ने खोला है और इसके बाद एक वाहन चालक को कतारबद्ध तरीके से निकाला गया। तो सैकड़ों फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। BRO के अथक प्रयास से बंद मार्ग को खोला गया, जिसके बाद फंसे हुए वाहनों को कतारबद्ध तरीके से एक कर निकाला गया। तो सैकड़ों की संख्या में जो वाहन चालक थे उन्होंने राहत की सांस ली है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए INE 24। नमस्कार।